हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का केस स्टडी का क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्रैफिक लाइट सिग्नल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑल सी ट्रैफिक लाइट्स। हमने डेली लाइफ में ट्रैफिक लाइट तो दिख रही हुआ है। ए ट्रैफिक कंट्रोलर सेट द टाइमिंग्स ऑफ ट्रैफिक लाइट इन सच ए वे दैट ऑल द लाइट्स आर नॉट ग्रीन एट द सेम टाइम। मतलब जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उसको इस हिसाब से अरेंज करा गया है कि सारी जो ग्रीन लाइट्स हैं वो एक साथ नहीं जलेंगी, क्योंकि अगर ग्रीन लाइट एक साथ सारी ऑन हो गई तो फिर सारी तरफ से गाड़ियां आ जाएंगी, है ना। तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि सारी जो एकदम सिग्नल है वो ग्रीन नहीं होंगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद होंगे। ये कहने का मतलब है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर लास्ट में आप देख लीजिए, देयर आर टू डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स ऑन ए पर्टिकुलर हाईवे विच शोज ग्रीन लाइट ऑन द टाइम ऑफ 90 सेकेंड्स एंड 144 सेकेंड्स। तो ये हमें टाइम बताया हुआ है। जो पहली वाली लाइट है वो जलती है 90 सेकेंड्स पर और जो दूसरी वाली है वो 144 सेकेंड्स पर जलती है, ठीक है। तो बीच में ये पूरा एक सिनेरियो सा दिया हुआ है, इसको पढ़ के हम समझना है क्वेश्चन को। फिलहाल जो हमारे यूज के क्वेश्चन है वो 90 सेकेंड्स और 144 सेकेंड्स पर हमें पता लगा इस टाइम पर, इस टाइम पीरियड में हमारा जो है वो ट्रैफिक लाइट्स जो है वो ग्रीन होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ बिटवीन टू ग्रीन लाइट्स। मींस वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू ग्रीन लाइट्स। ये देखिए 90 सेकंड्स पर फर्स्ट लाइट जलती है और 144 सेकंड्स पर दूसरी लाइट। सो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। सी 90 के फैक्टर्स लिखेंगे पहले हम। 90 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 3 9, ठीक है, और 2 5 10, मतलब 90 के फैक्टर्स हो गए। इस तरह से हम 144 के फैक्टर्स भी लिख लेंगे। तो 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12, ये हो गए 144 के फैक्टर्स। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 144 के फैक्टर्स लाइक दिस, तो यही आएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स करना। अब हमें देखना है एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यू कैन सी दैट 2 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, और कौन सा कॉमन है? 3 इज ऑल्सो अगेन कॉमन, और 5 कॉमन है? नहीं है। सो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144? 3 इंटू 3 इंटू 2। 3 कॉमन है, दोबारा 3 कॉमन है और एक 2 कॉमन है। 3 3 9, 2 18। सो 18 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ टू ग्रीन लाइट्स। सो यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम 90 एंड 144 का, ठीक है। एलसीएम निकालते हुए क्या देखते हैं? देखो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। आप एलसीएम इस तरह से भी कर सकते हैं, 90 एंड 144, ठीक है ना। ये हम प्रीवियस क्लासेस में ऐसे ही पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर हम आपको प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से सिखाऊंगा कैसे करेंगे। 90 के फैक्टर्स लिखो, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। मैंने यहाँ पर देखो, ये देखो अभी लिखा था ना, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह से 144 के भी लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 की पावर 4, है ना। और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर। और तो कुछ नहीं आ रहा? नहीं, और कुछ नहीं आ रहा है इसके अलावा। तो यू हैव टू टेक दी हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि 3 की पावर देखो, 3 स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर ही ले लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इज द हाईएस्ट, है ना। 5 5 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो 5 की पावर 1 ही ले लेंगे। तो आंसर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर 4 यानी कि 16, और 5 1 से 5 होता है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है 9 इंटू 16 इंटू 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 9 सा 144 इंटू 5। 144 इंटू 5 कितना होगा? 720। तो एलसीएम इज 720। तो एलसीएम आ गया हमारा 720 इज द आंसर। अब थर्ड पार्ट में कह रहे हैं फैक्टर ट्री इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम फैक्टर्स और नॉन ऑफ दिस। सो वी हैव टू गिव द आंसर प्राइम फैक्टर, क्योंकि हम फैक्टर ट्री मतलब नाम से पता लग रहा है किसी भी नंबर के फैक्टर करना, ठीक है। सो 44, लाइक यहाँ पे 44 के फैक्टर करना है तो 2 इंटू 22। सो 22 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 11। So what are the factors of 44? 2 into 2 into 11. So factor tree is used for determining the prime factors. देखो क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। देखो अगर आपने फॉर्मूलाज ढंग से पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 के, तो आप देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा इसमें से करेक्ट है और कौन सा इसमें से नहीं, गलत है। देखो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये आंसर है इसका। देखो ई पार्ट, ए नंबर विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1
वो नंबर जिसका कोई फैक्टर नहीं होता वन के अलावा, वो नंबर क्या कहलाता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, प्राइम नंबर लगा देते हैं ऑप्शन में, लेकिन ये गलत है, प्राइम नंबर गलत है, नन ऑफ दिस भी गलत है, को प्राइम और प्राइम भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर है को प्राइम नंबर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। को प्राइम नंबर मैं आपको समझा देता हूँ, को प्राइम नंबर होते क्या है? को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, जैसे 3 4, इनके फैक्टर्स करके देख लीजिए। 3 के फैक्टर होंगे 3 एंड 1, 4 के होंगे 2 2 जा 4 इंटू 1। ओनली यू कैन सी दैट कॉमन कॉमन नंबर इज 1, 1 इज कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। 3 और 4 आगे को प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता वो को प्राइम कहलाते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें 1 और वो खुद, जो भी नंबर है उसकी खुद की बात करूं, वो नंबर और 1 नंबर, ये दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर में। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सिर्फ ए, को प्राइम नंबर। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।